सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ 8 सप्त श्लोका पढ़ेंगे। पहला श्लोक है हमारा, दृष्टिपूतं नयसेत पादम वस्त्रपूतं जलम पिबेत सत्यपूतां वचेत वाचम मनःपूतं समाचरेत। दृष्टिपूतं नयसेत रखना चाहिए, पादम पैर, यानी देखकर ही पैर रखने चाहिए, या वैसे शाब्दिक अर्थ है दृष्टि से पवित्र करके ही पैर रखने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम क्या लगाएंगे कि देखकर ही पैर रखने चाहिए। वस्त्रपूतं जलम पिबेत, और वस्त्र से छानकर ही जल पीना चाहिए। सत्यपूतां वचेत वाचम, और सत्य से पवित्र वाणी ही बोलनी चाहिए। मनपूतं समाचरेत, और मनपूतं समाचरेत का अर्थ है सोच समझ कर ही, समाचरेत कहते हैं व्यवहार करना चाहिए, सोच समझ कर ही व्यवहार करना चाहिए। दोबारा से देखिए, देखकर ही पैर रखने चाहिए, वस्त्र से छानकर ही जल पीना चाहिए, और सत्य से पवित्र की हुई वाणी ही बोलनी चाहिए, और सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। अगला है, तपे स्ववर्तित्वं मनसो दमनं दमै क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वं हीरकार्ये निवर्त्यम्। तपे स्वधर्मवर्तित्व, अपने धर्म का पालन करना ही तप है। स्वधर्म, अपने धर्म का, वर्तित्व माने पालन करना, अपने धर्म का पालन करना ही तप है। मनसो दमने दमै, और मनसो मन का दमन करना, मन का दमन करना मीन्स इच्छाओं का दमन करना ही दमै शक्ति है, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना ही शक्ति है। क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वम, द्वंद्व कहते हैं विरोधी परिस्थितियों में भी सहनशील बना रहना क्षमा है। विरोधी परिस्थितियों में भी एक समान बने रहना क्षमा है। हीरक कार्य, हीरक कहते हैं निम्न कार्य, हीरक मीन्स लज्जित कार्य, निवर्त्यतम, और हीरक कार्यों को जो लज्जित कार्य हैं या निम्न कार्यों को छोड़ देना चाहिए। दोबारा देखो, अपने धर्म का पालन करना ही तप है ना। मनसो दमै दमने, है ना, इच्छाओं का दमन करना ही शक्ति है, और विरोधी परिस्थितियों में भी सहनशील बना रहना क्षमा है। हीरक कार्य निवर्त्याम, हीरक कार्य निम्न कार्यों को, निवर्त्यतम माने छोड़ देना चाहिए। अगला है, न कश्चित् कस्य चिन् मित्रम न कश्चित् कस्यचित् रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस् ये रिपुवः तथा। न कश्चित् कस्य चित् मित्रम, ना कोई किसी का मित्र होता है, ना कोई किसी का, रिपु कहते हैं शत्रु, ना तो कोई किसी का, कश्चित माने किसी का, ना तो कोई किसी का मित्र होता है, ना कोई किसी का रिपु होता है मीन्स शत्रु होता है। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस् तथा, व्यवहार से ही लोग मित्र और शत्रु हो जाते हैं। ये हमारे व्यवहार पर ही निर्भर करता है कि कोई हमारा शत्रु है या मित्र। अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमसे मित्रता का संबंध रखेगा, यदि हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो क्या होगा, वो हमसे शत्रुता का संबंध रखेगा। कहने का तात्पर्य ये है। अगला है हमारा, उद्योगे न अस्ति दारिद्र्यतम जपो न अस्ति पातकम मौनेन क्लेहो न अस्ति जागरितो कुतो भयम। उद्योगे न अस्ति दारिद्र्यतम, है ना, परिश्रम करने से दरिद्रता नहीं होती, परिश्रम करने से गरीबी नहीं होती। उद्योग कहते हैं परिश्रम करने से दरिद्रता नहीं होती।
जपतो नास्ति पातकम, और जाप करने से, भगवान का नाम लेने से पाप नहीं होता, पाप नहीं लगता, है ना। मौनेन कलहो नास्ति, और चुप रहने से झगड़ा नहीं होता। कलह कहते हैं झगड़ा नहीं होता। जागरितो कुतो भयम, जागरितो जागने से, भय कैसा, यदि हम जागते हैं तो हमें भय उत्पन्न नहीं होता। अगर हम रात को जागते रहते हैं तो हमें ये डर नहीं रहता कोई चोरी करके ले जाएगा। तो जागने वाले को भय कहाँ से, यानी जागने वाले को भय नहीं होता। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। आइए अब अगले इस पर चलते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जय सुखी भवेत। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, च पहले लगा लेंगे, धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में। विद्या को एकत्रित करना यानी ज्ञान प्राप्त करना। आहारे व्यवहारे, आहार आचार और व्यवहार में, आचार और व्यवहार में, च त्यक्त लज्जय जो लज्जा को छोड़ देता है, सुखी भवेत है वही सुखी होता है। दोबारा देखो, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में और आचार विचार में जो लज्जा को छोड़ देता है वही सुखी होता है। देखो, अगर मान लिया आपको विद्या का संग्रह से तात्पर्य क्या है, यदि कोई स्टूडेंट कुछ, उसको कोई शंका है और वो पूछने में शर्म करेगा तो क्या होगा, वो अंदर ही अंदर घुटता रहेगा। तो उसमें यही कह रहे हैं कि विद्या के संग्रह में जो क्या कर देता है, लज्जा को छोड़ देता है, शर्म को त्याग देता है, क्योंकि पूछने में शर्म नहीं करनी चाहिए। धन धान्य के प्रयोग में, धन धान्य का प्रयोग करना हो, है ना। धन धान्य, धान्य मीन्स अन्न, है ना, अन्न और धन का प्रयोग करना हो, विद्या का संग्रह करना हो, आहार व्यवहार, आचार और व्यचार, है ना। अगर हम संकोच करते रहेंगे तो क्या होगा, तो हम सुखी नहीं रह सकते। तो इसमें यही बताया है, धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, आचार विचार में, त्यक्त है लज्जा, जो लज्जा को छोड़ देता है वही सुखी होता है। अगला है आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पीबति तत्रसम। आदानस्य प्रदानस्य, आदान लेन, प्रदान देना, लेने में और देने में, कर्तव्यस्य च, और कर्तव्य का पालन करने में, लेने में देने में, कर्तव्य का पालन करना ही लेन देन में, आदानस्य प्रदानस्य, लेन देन में और कर्तव्य का पालन करना ही कर्म है। लेन देन में, लेने में, देने में और कर्तव्य का पालन करने में। क्षिप्र अक्रियमाणस्य, जो जल्दी करता है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि लेन देन हो या कोई कर्तव्य का पालन करना हो, वो काम हमें जल्दी ही कर लेना चाहिए, नहीं तो समय सब रस पी लेता है। समय जो है ना सब कुछ नष्ट कर देता है। दोबारा से देखोगे ये, आदानस्य प्रदानस्य, लेन देन में, कर्तव्यस्य च कर्मणः, और कर्तव्य का पालन करने में, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, जल्दी ही कार्य होना चाहिए, जल्दी ही करना चाहिए। लेन देन भी जल्दी करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन भी जल्दी करना चाहिए। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो समय उसका सारा रस पी लेता है, यानी समय सब कुछ नष्ट कर देता है। कहने का तात्पर्य ये है। अगला, न अस्ति मेघ समम तोये, न अस्ति च आत्म समम बलम, न अस्ति चक्षु सम तेज, न अस्ति धन धान्य समम प्रियम, है ना। न अस्ति मेघ समम तोयम, मेघ के समान कोई, मेघ समम, मेघ के समान कोई जल नहीं है, और आत्म बल के समान कोई बल नहीं है। न जमा अस्ति, न माने नहीं है,
आत्म समम, आत्म बल के समान कोई बल नहीं है। न अस्ति चक्षु सम तेज, और चक्षु के समान कोई तेज नहीं है। न अस्ति धन समम प्रियम, और धान्य समम प्रियम, धान्य कहते हैं अन्न, और अन्न के समान कोई प्रिय नहीं है। दोबारा देख लो, मेघ के समान कोई जल नहीं है, आत्मबल के समान कोई बल नहीं है, नेत्र के समान कोई तेज नहीं है, और अन्न के समान कोई प्रिय नहीं है। ये सारे श्लोकों की हिंदी आप पढ़ेंगे और घर से प्रश्न उत्तर करेंगे। मैं आपको प्रश्न उत्तर भेज दूंगी। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, और दूसरा और तीसरा, ये प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।